हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने इस एक्सरसाइज में, उनमें हमने HCF फाइंड किया था। आज हमने फाइंड करना है LCM। ठीक है जी, तो पहले ज़रा LCM को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। LCM में यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है लीस्ट को, ये डिनोट कर रहा है कॉमन को, और ये डिनोट कर रहा है मल्टीपल को। ठीक है जी, तो लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल, ये तो इसका एक मीनिंग हो गया। तो अब LCM दो नंबर्स का निकालने का मतलब क्या हो जाता है। हम मिसाल के तौर पर कोई दो नंबर लेते हैं, मैं कहता हूँ कि 15 और 20। ठीक है जी, मेरे पास ये दो नंबर हैं और मुझे इनका लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल फाइंड करना है। तो हम जिस तरह हमने HCF में पहले फैक्टर्स बनाए थे, फिर कॉमन लिया था और फिर हाईएस्ट वैल्यू ली थी, यहाँ पर भी हम पहले इनके मल्टीपल्स बनाते हैं। मल्टीपल्स का मतलब कि 15 का टेबल किन किन चीज़ों पर जा सकता है। कैसे? 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का टेबल 15 पे जाता है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो 15 का टेबल 30 पे भी जाता है 2 टाइम्स। इसी तरह हम ये लिखते जाएंगे और 15 के मल्टीपल्स आते जाएंगे। ये लातादाद हैं, इनको हम गिन नहीं सकते कि कितने मल्टीपल्स होंगे, ये तो चलते जाएंगे। लेकिन हम कोई 5, 6 या 7 मल्टीपल्स लिखते हैं और फिर उसको आगे प्रोसीड करते हैं। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 45 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 60 हो जाएगा। फिर हमारे पास 75, उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 90, फिर हमारे पास ये 105 और फिर हमारे पास ये हो जाएगा 120। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। चले जी, हमने इसके 8 मल्टीपल लिख लिए। इसके और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हम फिलहाल ये काम कर रहे हैं मल्टीपल वाला। ठीक है जी, आगे 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 40। इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 80, 100, 120 और 140। एक दफ़ा और लिख लेते हैं ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे इस तरफ हमने 15 के मल्टीपल लिखे और उस तरफ हमने 20 के मल्टीपल लिखे। तो मल्टीपल्स वाला काम तो हमने कर लिया। अब हमने लेना है यहाँ से कॉमन, कि कौन सी वैल्यू हमें कॉमन नज़र आ रही है। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर भी 60 है, यहाँ 120 है, यहाँ पे भी 120 है। और भी वैल्यूज़ लिखते तो और भी कॉमन आ जाते। बहरहाल कॉमन भी हमने लिख लिए। और उसके बाद आखिरी स्टेप होता है लीस्ट। लीस्ट का मतलब है छोटी से छोटी वैल्यू। तो छोटी से छोटी वैल्यू हमारे पास 60 और 120 में से 60 है, तो इसका मतलब है 15 और जो 20 है उनका जो LCM है वो हमारे पास आ चुका है 60। ठीक है जी, ये तो अभी नंबर हमारे पास इतने बड़े नंबर नहीं थे, छोटे नंबर थे, तो इनका तो हमने LCM इस तरह लिखकर फाइंड कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर उनका सॉल्यूशन इस तरह निकालना पॉसिबल इसलिए नहीं है कि यहाँ पे फिर आपका बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो कंज्यूम होगा। तो इस वजह से जब हमारे पास ये LCM हम फाइंड करेंगे, क्योंकि अब हम 9th क्लास में हैं, तो सिंपल नंबर्स का LCM नहीं आएगा, बल्कि साथ में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी मौजूद होंगे। तो इसमें जब हम LCM फाइंड करेंगे तो हम कोई आसान सी टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि LCM के लिए हमें इतना ज़्यादा कुछ ना करना पड़े और आसानी के साथ हमारा जो LCM है वो फाइंड हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, इसके 2 पार्ट हैं। तो हम बजाय पहला पार्ट हल करने के सेकंड पार्ट हल कर रहे हैं, क्योंकि पहले पार्ट में हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स हैं या 2 एक्सप्रेशंस हैं और इस सेकंड पार्ट में हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। तो अगर ये आपको समझ आ गया तो पार्ट 1 आप ख़ुद भी सॉल्व कर लेंगे, और जब तक आप मैथ खुद सॉल्व नहीं करेंगे सिर्फ देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ज़रा सॉल्व करते हैं पार्ट 2 के इस पहले एक्सप्रेशन को 102 XY²Z। अच्छा, सॉल्व करने से पहले हम एक छोटी सी बात दिमाग में रख लेते हैं कि HCF में हमने वैल्यूज़ ली थी जो दोनों के अंदर फैक्टर्स बनाने के बाद, इनके हिस्से बनाने के बाद जो कॉमन थी। ठीक है जी, और जो LCM होगा उसमें आपने याद रखना है कि आपका जो LCM है वो बराबर होगा HCF, यानी कि जो चीज़ें उसमें कॉमन हैं वो लेनी हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देना है नॉन कॉमन वैल्यूज़।
वो वैल्यूज़ जो कॉमन हैं और वो वैल्यूज़ जो कॉमन नहीं हैं, उन वैल्यूज़ को हमने आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, तो हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो वैल्यूज़ जो कॉमन है यानी कि एचसीएफ, और वो वैल्यूज़ जो कॉमन नहीं होंगी उन दोनों को हमने कर देना होगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा। पहले यहाँ पर 102 के हम फैक्टर्स बनाते हैं, हिस्से बनाते हैं, वही सेम प्रोसेस जो हमने एचसीएफ में फाइंड किया था। तो 102 को हम लिखेंगे 2.3.17। x एक ही दफ़ा है, y हमारे पास 2 बार है और z एक ही बार है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब बारी आ गई हमारे पास 85x² yz की। तो सबसे पहले जो 85 है उसके भी फैक्टर्स बना लेते हैं। 5 का टेबल लेकर जाते हैं जी। 5 का टेबल पहले 1 टाइम और फिर 17 टाइम, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 17। तो एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा 5, एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा 17। x हमारे पास स्क्वायर है तो 2 दफ़ा लिख दिया, एक दफ़ा y आ गया, एक दफ़ा हमारे पास z आ गया। लास्ट में हमारे पास मौजूद है 187 x, y और z का स्क्वायर। तो इसको भी चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू का टेबल इस पे जाएगा। अच्छा जी 11 का टेबल यहाँ पर इस पे जाएगा। एक दफ़ा जब टेबल जाएगा 11 का तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर जब 11 आएगा तो 7 बच जाएंगे। 7 और 7 मिलकर 77 पर 11 का टेबल जाएगा 17 टाइम, और 17 पे इसका टेबल जाएगा 1 टाइम। तो जब वैल्यूज़ थोड़ी सी बड़ी हों तो उसके लिए आपको जो टेबल हैं वो अच्छी तरह आने चाहिए बड़े वैल्यूज़ को टैकल करने के लिए। x हमारे पास 1 है, y हमारे पास 1 है और z हमारे पास 2 है। चलें जी, पहला काम हमने बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से किया जिस तरह हमने एचसीएफ में किया था। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा एलसीएम है वो बराबर है एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन वैल्यूज़। तो पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ का मतलब हो गया वो वैल्यूज़ जो कॉमन है। 17 हमारे पास तीनों वैल्यूज़ में कॉमन मौजूद है, x हमारे पास तीनों वैल्यूज़ में कॉमन मौजूद है, y हमारे पास तीनों वैल्यूज़ में कॉमन है, और एक z भी हमारे पास तीनों वैल्यूज़ में कॉमन मौजूद है। ठीक है जी, ये तो आ गया एचसीएफ। अब हमने इसका अगर मुकम्मल एलसीएम फाइंड करना है तो वो बराबर होगा हमारे पास एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन वैल्यूज़। ठीक है जी। एचसीएफ हमारे पास आ गया 17xyz। इसको करना है मल्टीप्लाई उन वैल्यू से जो हमारे पास कॉमन नहीं है। 2 हमारे पास कॉमन नहीं निकला, 3 हमारे पास कॉमन नहीं निकला, 2 × 3। 5 हमारे पास कॉमन नहीं है और 11 हमारे पास कॉमन नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं कि ये y हमारे पास कॉमन नहीं आया यहाँ से, ये x हमारे पास कॉमन नहीं आया, और यहाँ से ये z, x और z। अब बस एंड पर इन सारी वैल्यूज़ को हम आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 330। तो इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास बन गया था 330। ठीक है जी, अब आगे देखें जी, x इधर भी है तो ये बन जाएगा x², y भी है y², और z भी 2 बार है तो z का स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप में हम इन 2 वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास टोटल बन गया 5610 x² y² और z²। ठीक है जी, ये हमारे पास आ चुका है इसका। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें अब हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो जो पहली हमारे पास टर्म है वो हम लिखते हैं। फैक्टराइजेशन में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को एज इट इज़ लिख देना है, दरमियान वाली टर्म नहीं लिखनी। इसकी जगह पर दो ऐसी टर्म्स लिखनी हैं कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो पहली और तीसरी वैल्यू बन जाए, और उनको प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू आ जाए। तो -20x और माइनस का 5x, यहाँ से x कॉमन ले लिया जाए तो x -20, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो x -20। ये अगले स्टेप में x -20 और x -5 हमने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं जी। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म x² -x -20, पहली वैल्यू और आखिर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। दरमियान में ऐसी दो वैल्यूज़ लिखनी हैं, मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास माइनस का 1 मिले, और सॉरी प्लस या माइनस किया जाए तो -1 मिले, और मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस का 20। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 20, और आपस में अगर माइनस करें तो 1। अब बात रह गई साइन लगाने की, तो बड़ी वैल्यू के साथ हम लगाएंगे माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस, ताकि प्लस माइनस होने के बाद जो 1 मिले वो हमें माइनस का मिले। पहली दो वैल्यू से x कॉमन तो x + 4, यहाँ से -5 कॉमन तो x + 4। तो इसके जो हमारे पास टुकड़े बन गए वो बन गए एक दफ़ा x + 4 और x -5। ठीक है जी। अभी हमने समझा था कि जो हमारा एलसीएम होता है वो बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई नॉन कॉमन वैल्यूज़। तो पहले HCF फाइंड करते हैं। HCF का मतलब है वो वैल्यूज़ जो इसके अंदर कॉमन है। ठीक है जी। यहाँ पर HCF की जगह मैं वो वैल्यू लिखने लगा हूँ जो कॉमन है। तो कॉमन हमारे पास x -5 है, तो HCF की जगह हमारे पास आ जाएगा x -5। और नॉन कॉमन में यहाँ पर हमारे पास x + 4 है और इधर x -20 है। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन नहीं है। एंड पर इन सारों को मिला देते हैं तो x -5, x -20 और x + 4, ये सारी की सारी टर्म्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट का एलसीएम है। ठीक है जी। अब सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 2 एक्सप्रेशन के बजाय 3 एक्सप्रेशन आ गए हैं। प्रोसेस हमने सेम ही फॉलो करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख देते हैं। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, मल्टीप्लाई किया जाए तो 4x अकेला आना चाहिए, और प्लस और माइनस करें तो फिर भी हमारे पास 4 आना चाहिए। तो ऐसे 2x और 2x यही फैक्टर्स हैं, यही कि इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 4x स्क्वायर और प्लस किया जाए तो 4x। ठीक है जी। ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतना जल्दी ये समझ में आएंगे, वरना आपको मैनुअल मेथड भी बता दिया गया। x कॉमन लेंगे तो x + 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x + 2। एंड पर इसको लिख देंगे एक दफ़ा x + 2 और x + 2। चलें जी। नेक्स्ट है हमारे पास x² - 4। तो आपको उस दिन समझाया था कि फैक्टराइजेशन का मतलब सिर्फ ये वाला काम नहीं है, बल्कि हो सकता है कोई वैल्यूज़ कॉमन आ रही हों या कोई फार्मूला फिट हो रहा हो, तो वही काम इस एक्सप्रेशन पे हो रहा है। इसको x² बोलेंगे और इसको बोलेंगे 2 का होल स्क्वायर। 4 को हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये गौर करें तो a² - b² जो कि हमारे पास बराबर होता है a + b और a - b। तो इसको हम लिख देंगे एक दफ़ा x + 2 और एक दफ़ा लिख देंगे x - 2। तो ये इस वैल्यू के भी फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं और इस वैल्यू के भी। अच्छा जी। अब हमारे पास आ चुकी है जी आखिरी वैल्यू 2x² + x - 6। तो पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं। इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आना चाहिए, यानी कि जो दरमियान में हमने फैक्टर्स लिखने हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आनी चाहिए जो इन दो को मल्टीप्लाई करके है, वो है 12।
और उनको प्लस या माइनस करें तो सिंपल 1, तो 4 और 3, 4x और 3x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास 1। अब 1 प्लस का आना चाहिए, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस, ताकि 4x में से 3x माइनस हो तो 1x प्लस का मिले, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस माइनस माइनस का 12x। यहाँ से पहली दो वैल्यू से 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, एक दफ़ा 2x माइनस 3 और एक दफ़ा हमारे पास आ गया x प्लस 2। ठीक है जी। फिर वही हमारे पास एलसीएम का जो हमने एक छोटा सा शॉर्ट मेथड समझा कि HCF मल्टीप्लाई नॉन कॉमन वैल्यूज़। HCF का मतलब वो वैल्यूज़ जो आपको कॉमन मिलेंगी। अब क्योंकि 3 एक्सप्रेशंस हैं तो हमने तीनों में देखना है। ये पहला एक्सप्रेशन का फैक्टर्स थे, ये दूसरे के थे और ये तीसरे के थे। तो x प्लस 2 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। इसका मतलब है x प्लस 2 कॉमन चला गया यहाँ से ये और ये, तो x प्लस 2 हमारे पास आ गया HCF वाले हिस्से में। और जो कॉमन नहीं था, ये x प्लस 2 कॉमन नहीं है क्योंकि सिर्फ इसके पास है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया x प्लस 2। फिर यहाँ से x माइनस 2 कॉमन नहीं था, ये हमारे पास इधर आ चुका है। और यहाँ से हमारे पास 2x माइनस 3 ये वैल्यू कॉमन नहीं थी, तो ये हमारे पास यहाँ आ गई। ठीक है जी। अब इन सारों को ज़रा इकट्ठा कर लेते हैं। x प्लस 2 को आप चाहें तो 2 मेथड से हल कर सकते हैं। एक तरीकाकार तो ये है कि इधर भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, तो आप क्या करें कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिला देंगे तो इसका होल स्क्वायर बन सकता है। या अगर गौर करें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके पास फार्मूला बना रही हैं। एक दफ़ा x प्लस 2 और एक दफ़ा x माइनस 2 है, ये वाला फार्मूला। एक दफ़ा वैल्यू प्लस है, एक दफ़ा वैल्यू माइनस है। उसको अगले स्टेप में ये लिखा जा सकता है a² माइनस b²। तो हम इसको ये फार्मूला भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, और उसको हम कह देते हैं 4। साथ में आ जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है जी। आप कोई भी एंड पे इनको आपस में जिस तरह मिलाना चाहें आप इनको मिला सकते हैं। तो ये भी हमारे पास आ गया है इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का